ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे। यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। आज का प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विशेष सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान, रूहानी मासूक की आकर्षण में आकर्षित हो। मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। स्पष्टीकरण, मासूक अपने खोए हुए आशिक को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासूक ने बनाया है। आज का स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं अर्थात लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। अगला, हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। अगला, मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है।
शादी बर्बादी कराते हैं, और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। अगला, बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं, जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। अगला, बाबा ने समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है, वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अगला, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। इसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। अगला, बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। अगला, अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के काम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। अगला, बाप है पवित्रता का सागर। भल व देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं। फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सद्गति दाता मैं एक हूँ। तुम सद्गति में जाते हो, फिर यह बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। अगला, शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्मग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। अगला, अब बाप कहते हैं, बेटी को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है।
यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा। अर्थात बाबा को तब निश्चय बैठ गया। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।